I know we are all eager to listen to our guest speaker, mashallah. He's a regular speaker to yourselves. Mashallah, he's a very, very sincere person. एक मुखलिस दूसरे मुखलिसी को पसंद करता है अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कारी इस्माइल साहब बड़ी शफ़क़तें फरमाते हैं इन पर और हम पर और मैं दावत देना चाह रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अकील साहब जो बोलसन से तशरीफ लाते हैं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd fa'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin sadaqallahul azim महफिल में हाजिर तमाम हमारे मोहतरम और मुकर्रम उलमाए कराम बुजुर्गान दीन और महफिल में हाजिर हमारे तमाम अहबाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू दुरूद व सलाम की नज़राना पेश करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से और ये हमारे रब का फजल है हम पर कि इस वक्त हम एक ऐसी मजलिस एक ऐसी महफिल एक ऐसे इज्तिमा में बैठे हैं कि जहाँ पर शुहदाए करबला और अहले बैत के तज़किरे के लिए उनकी याद मनाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर बैठना सुनना सुनाना और ये हमारी मोहब्बतों का नजराना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। And as it was mentioned earlier, Alhamdulillah, we have many programs that keep on happening around the year. और ये अहले सुन्नत ही के हिस्से में चीज़ें आई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना आता है पूरे दुनिया में जहाँ भी अहले सुन्नत के लोग बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो शुहदाए करबला और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद ताज़ा करते हैं। They try to remind themselves about the sacrifice that is given by the household of Prophet sallallahu alaihi wasallam और इस पर हमको अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और ये महफिलें ये मजलिसें हमें मौका अता फरमाती हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी उस ताल्लुक़ को इन शख्सियात के साथ मजबूत करें। And I always say that whenever we attend such gatherings, we need to question ourselves, why is it I'm going to attend this gathering? कि मकसद क्या है और इस महफिल में जाने के बाद मुझे क्या हासिल करना है। और अगर इंसान इस माइंडसेट के साथ किसी महफिल में आएगा, any speaker who will stand inshallah azim, whatever he mentions, there will be something for him to take from that mention or the talk delivered by a scholar. और अगर आप शुरू से यहाँ पर हैं तो जितनी भी बातें बताई गई उसमें कुछ ना कुछ बातें हमारे लिए सीखने के लिए थी और ये ऐसी बातें हैं कि जिससे हमारी दुनिया भी बेहतर होती है और आखिरत भी बेहतर होती है।
Now coming to the ayat, what I have recited, alhamdulillah, it's from Surah Fatiha, and all of us, we know these ayats, और इसको कई मर्तबा हम पढ़ते भी हैं, बल्कि इस आयत के नामों में से एक नाम ये भी है कि ये वो 7 आयतें हैं कि जिनको बार बार पढ़ा जाता है, सबा मसानी, that because these are ayats we read quite often. अगर हम इसको ना पढ़ें तो हमारी नमाज भी मुकम्मल नहीं। इस सूरत को सूरत दुआ भी कहा जाता है। This is from Quran, but this is one of the ways which is being given to us to supplicate and ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. और ये ऐसी दुआ है कि जहाँ पर अगर किसी को कोई दुआ याद ना हो, इसको अगर दुआ की नीयत से पढ़ ले तो वो उसका काम करती है। मिसाल के तौर पर जनाजे की नमाज हम पढ़ते हैं, जनाजे की नमाज में मसनून दुआएं हैं जो हमको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिली है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम has given us ways how we need to offer our janaza salah, and there are du'as which are given to us कि अगर नाबालिग बच्चा हो तो उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाए, नाबालिग बच्ची हो तो उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाए, if there is adult who's passed away, what dua needs to be read. But sometimes maybe because of lack of memory, or because we can't or we don't read janaza namaz that often, people might forget these duas. तो वहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि अगर दुआओं के जगह पे सूरह फातिहा को दुआ की नीयत से अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसी के साथ साथ इस सूरत को सूरत शिफा भी कहते हैं। This surah is one, if someone reads and inshallah al-azim blows on water and drink, there is going to be shifa in that water for that person. बल्कि हुजूर सैयदी गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की तरफ एक वजीफे को निस्बत मंसूब किया जाता है, वो ये कि अगर किसी को किसी भी तरह की बीमारी हो और अगर वो बिस्मिल्लाह को अल्हम्दु के साथ मिला के 7 मरतबा पढ़कर किसी पानी पर दम कर कर उसको पी ले, इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत में कई बरकतें हैं, अल्लाह ने बहुत से फायदे इसमें रखे और हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह ये याद है सूरत। इस सूरत की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हम्द के साथ होती है और फिर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकाम का तज़किरा होता है और फिर वहाँ एक आयत आती है कि जिसमें बंदा अपना और अपने रब के ताल्लुक का उसमें वो बयान है। जब हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, that means we are somewhere reminding ourselves what is our connection with our Lord Allah subhanahu wa ta'ala. We say you alone we worship and you alone we ask for help, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। और फिर उसके बाद इस सूरत ने हमें ये भी सलीका अता फरमाया कि अब अल्लाह से क्या मांगे, what should we seek, what should we ask from Allah subhanahu wa ta'ala। तो वो एक तरीका मिला, वो दुआ मिली ये कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। हुजूर सैयदी आला हज़रत का कंजुल ईमान का ये तर्जुमा है। There are some who have translated this ayat कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, लेकिन यहाँ पर बड़ा प्यारा नुक्ता हमारे उलमा ने बयान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता तो दिखा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह Quran has been given to us, we've got hadith of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam which shows us सिरात मुस्तकीम। और जैसे कि फरमाया ना, यहाँ इल्म हमको मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। there are scholars who have spent their life in this country कि इन्होंने कई डेकेड्स यहाँ पे गुजारे हैं कि ताकि हमारे अमल और हमारे अकीदे की इस्लाह हो। लेकिन आफ्टर नोइंग व्हाट दे हैव पास्ड ऑन टू अस, हाउ मेनी ऑफ अस वी रियली एक्ट ऑन दोस थिंग्स। तो सीधा रास्ता तो दिखा दिया गया, सीधा रास्ता बता दिया गया, लेकिन अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है कि या अल्लाह तो हमें कुव्वत दे, ताकत दे, या अल्लाह हमें तौफीक दे, या अल्लाह गिव अस दैट स्ट्रेंथ so that you can guide us to the straight path। हमें सीधे रास्ते पे या अल्लाह चला। और सीधा रास्ता है कौन सा? तो अल्हम्दुलिल्लाह सीधा रास्ता फरमाया गया कि वो है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है that can take us to Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the way of Ahlus Sunnah wal Jama'ah। अब कैसे पता चलेगा? How will you know
which way is Sirat Mustaqim? So again, Quran clarifies it further. आगे कुरान इसकी खुद वजाहत करता है कि क्या है सीधा रास्ता। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन, कि अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, और उनके रास्ते से ओके हमें बचा जिस पर तेरा गजब हुआ और या जो रास्ते से भटक गए। और ये दुआ हम मांगते हैं, and I hope everyone is punctual with their namaz, is when we pray namaz, in every namaz we read it few times. We make dua, Ya Allah, keep us on the straight path, the path of on whom you favored people, and Ya Allah, keep us away from the path of those who have earned your anger, the people who have diverted or strayed away from the right path. Now, who are these people? ये कौन से लोग हैं कि जिन पर अल्लाह का अजाब या गजब, जिन्होंने अल्लाह के गजब को दावत दी, और कौन है वो लोग जो सीधे रास्ते से भटके? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, they say there are two groups mentioned here. One is people who invited or who got the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, and they say people who got the anger of Allah subhanahu wa ta'ala are Yahud. Because they used to be the enemies of Anbiya. नबियों को परेशान करते, नबियों के साथ बुरा सलूक करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हज का महीना गुजरा है। There was a person, Prophet sallallahu alaihi wasallam was mentioning कि हाँ हज तुम पर फर्ज है। So there was one person sat in that महफिल, in that gathering. He asked Prophet sallallahu ताला अलैहि वसल्लम, is it every year? क्या हर साल ये फर्ज है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश रहे। He asked it second time, क्या ये हर साल फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। He said it third time, क्या ये हर साल फर्ज है? Prophet sallallahu alaihi wasallam again he stayed quiet. But then Prophet sallallahu alaihi wasallam he said to that person, if I was to say naam, only one word, yes, Allah subhanahu wa ta'ala would have made Hajj farz on you every year, और तुम इसको करने की इस्तिताअत और ताकत नहीं रखते। और हम देख ही रहे हैं अभी जो मौजूदा हालात हैं कि इतनी चीजें महंगी हो गई हैं, इतनी चीजें इतनी सख्ती आ गई है कि अगर कोई चाहे भी तो दे कांट डू हज एवरी ईयर। और एक चीज इस हदीस से ये भी सीखने मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख्तार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन हिम इख्तियार कि अगर हुजूर चाहें तो दीन में जैसी तब्दीली लाना चाहें ला सकते हैं। जैसे there was a person once came to Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said I'm going to accept Islam, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ना चाहता और जिहाद में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। तो हुजूर ने कहा कि देखिए जिहाद का तो I will let it go, लेकिन वो दीन ही क्या कि जिसमें इबादत ना हो, so you should pray your namaz. But Prophet sallallahu alaihi wasallam he gave that exemption. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala he gave him that ikhtiyar. And he can change things for people. हम नहीं कर सकते, कोई भी मुफ्ती नहीं कर सकता, but it was only ikhtiyar that was given to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Coming back to this hadith, when Prophet sallallahu alaihi wasallam he said to that person, if I was to say yes on your question, जब तुम मुझसे सवाल कर रहे थे क्या ये हर साल फर्ज है, हर साल फर्ज है, अगर मैं हाँ कह देता तो ये हर साल फर्ज होता। हुजूर ने कहा कि पिछली जो तुमसे पिछली उम्मतें थी, the nations that came before you, they were destroyed because of two things. तुमसे पहले जो उम्मतें आई वो दो चीजों की वजह से हलाक हुई। One was asking too many questions, and second was disrespecting the prophets. दो चीजें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे गिरोह के साथ और ऐसी जमात के साथ रखा है कि जो अंबिया का भी अदब करते हैं, औलिया का भी अदब करते हैं, और सालिहीन का भी अदब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात is all about respect. All about respect. So coming to Surah Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala he says ghayril maghdubi alayhim waladdallin. So first group which is being mentioned where you say Allah don't make me from the person who have earned your anger, जिन्होंने तेरे गजब
को अपनाया, गजब को बुलाया, और दूसरी चीज फरमाया people who have strayed away from right path. So there are two things people they can do. दो चीजें इंसान की कैफियत में होती हैं, अगर वो उसको काबू में ना रखे तो उसके भटकने के चांसेस होते हैं. एक होता है कि अदावत में अगर वो बढ़ जाए, और दूसरा होता है कि अगर कभी वो मोहब्बत और अकीदत में शरीयत की बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं. मिसाल के तौर पर ईसाइयों ने they brought Hazrat Isa alayhi salam to the maqam that they started calling him God. तो वो भटक के रह गए. तो हमें बताया गया कि हमें बीच का रास्ता इख्तियार करना है. Alhamdulillah, this is Ahlus Sunnati wal Jamaa. And now, especially when the month of Muharram comes, or whether it's Muharram, whether it's Rabiul Awwal, or whether it is Gyarvi Sharif, we see there are people who are opposed to this Aqidah or these Mahafil. They come with many things. Up to the extent they can go that low that they will support Yazid and they will try to prove Ma'azallah that Imam Hussein was wrong going to Karbala. But as our youngsters and everyone, we need to educate ourselves. Let's not listen to people who have come now. Let's listen to people who are closer to the time of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And when we talk about Aimma, Alhamdulillah, we are people who are muqallid. We do taqleed of imams. हम में से कोई हनफी होगा, कोई शाफई होगा, कोई मालिकी होगा, कोई हम्बली होगा. Wherever you go in the world, I'm talking about majority of Muslims. There might be a small group that might call themselves that they are ghair muqallid, but majority, whether you go Turkey, whether you go Uzbekistan, whether you go Malaysia, whether you go Indonesia, any Muslim country, if you ask them, then they will say, we are muqallid. We either follow Imam Azam, we either follow Imam Shafi'i, we either follow Imam Malik, or we follow Imam Ahmad ibn Hanbal. And when we look at the qawl or the aqwal of this Aimma, all of them, they are unanimous in one thing. Fiqhi masail mein to ikhtilaf hai na, there are differences of opinion. For example, Hanafis, when they pray namaz, they tie their hand below their navels. When Shafi'i, they pray namaz, they tie their hand above their navels. Maliki, when they pray the namaz, they keep their hands without tying. Okay? So these are differences which are there. But when it comes to the maqam and the respect of Ahlul Bayt, they are all unanimous. And they say anyone who disrespects Ahlul Bayt, the family of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they are deserving of the curse of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And that is the reason they say Yazid, he was la'nati. He was cursed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. And this is what we need to be steadfast on. And that is the reason I prayed this ayat, and you should always read these ayats, as dua, and seek help from Allah Subhanahu wa Ta'ala, that Allah Subhanahu wa Ta'ala keeps us on straight path, always. Now coming to, especially these Muharram Mahafils, okay? What do we gain from these Mahafils? So very first thing, when you come to these Mahafils, okay, there is mention of Salihin. And when I'm mentioning about Salihin, Alhamdulillah, they are the people who are close to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Very beautiful point mentioned by Allama Sahab. The place which is touching the blessed body of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, you won't find any such place. It is Afzal. No place in this universe can be compared to that place, piece of land that is touching the body of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Then what about the personalities who have got blood flowing in their body, which is from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? इसी को बड़ा प्यार एक सहाबी हज़रत अबू तलहा मेरे ख्याल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he got his hijama done, and there was the blood of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam kept in some container. And then the Sahabi was called to say, take this and try to, put it somewhere. Now the Sahabi, when he was taking this blood, now because this is the respect what they had, they knew that this blood is from hijama. हमारे जैसे या आज के कोई ऐसे disrespect लोग होते, they would have thrown it anywhere. But they knew that this blood is the blood of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam.
Even if it comes to, disposing it somewhere or putting it somewhere, it needs to be placed कि हुजूर के शाया निशान हो, उसमें बेअदबी ना हो. So he decided, he couldn't find any. So what he did was he drank that blood. उस खून को पी लिया. हालांकि शरीयत का हुक्म है कि हमारे बदन से जो खून निकलता है, if it's a flowing blood, it's najis. If it comes to the point, if it's equal to dirham, then you need to wash it. But this is the blood which has come out from the body of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sahabi, he didn't give second thought thinking this is the najasat. No, he drank it. पी लिया उन्होंने. जब हुजूर ने पूछा कि क्या किया आपने उस खून का, कहा हुजूर कोई जगह ही नहीं मिली. I didn't find place where I should put it. So what I did was I drank it. मैंने पी लिया. Huzur sallallahu alaihi wasallam, he said to that Sahabi that inshallah, because you have drank this blood, you will never suffer any illnesses of the stomach. तो अगर हुजूर की हिजामा में अगर कोई खून निकले, if someone drinks it, they get shifa. What about Hasnain Karimain? Huzur sallallahu alaihi wasallam, they say they are from me and I'm from them. Husaynun minni, ana min Husayn. What will be their maqam? What will be their status? So when you talk about Salihin, when you talk about people who are pious, alhamdulillah, they are from the Jamaat which are closer to Prophet sallallahu alaihi wasallam. And there is saying, there's a quote, that wherever there is mention of Salihin, कि वो महफिल, वो मजलिस कि जहाँ पे सालिहीन का तस्करा होता है, वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है. So very first benefit what you get when you attend these gatherings is that you are sitting in the rahmah, in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, because you're remembering those who are saleh, who are pious. और दूसरी चीज, alhamdulillah, this increases the love of Ahlul Bayt in our hearts. In our hearts. Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentioned in one of the hadiths that instill 3 things in your children. Teach your children 3 things. One is the love of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. अपने बच्चों के अंदर हुजूर का इश्क डालें. Talk about Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mention them about the stories of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mention them, what was the life of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And these things, they make their iman strong. Especially when you talk about last so many months, what's been happening in Gaza. But if you read the seerah of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, we see that Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam and his Ahlul Bayt, they have gone through all this. Prophet sallallahu alayhi wasallam in Makkatul Mukarramah, he was under siege for 3 years. Not 1 or 2, 3 years. And in that siege, they were not allowed to have any communication, any trading with people who are outside. They used to survive on leaves. And it was just because of that when they came out of this siege, जब शेब अबी तालिब से वो बाहर आए हैं, तो हमारी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा, she went so frail and weak, she passed away after a few days. But how will someone learn about it? If we read the seerah of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. What happened in Karbala? It's same what's happening. They were under siege. No water was allowed in the camp of Imam Hussein. These Yazidis, they never thought that in that camp, कि उस कैंप में वहां पर खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम लोग हैं. लेकिन they were under siege. Why? Because they had that arrogance. They had that greed for power. इसी वजह से उन्होंने वो चीजें की थी. So especially when we come to these mahafil, alhamdulillah, we have the love of Ahlul Bayt increased in us. So Huzur sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentioned, instill in your children 3 things. And one of them things mentioned is the love of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And second thing, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentions that instill in them the love of Ahlul Bayt, the love of the family of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And third thing, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentions that instill in them the love of Quran. Quran ki muhabbat.
और इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे वहाँ. You know, again I will repeat what was mentioned before. When Maulana Imran before inviting Hazrat Sahab, he mentioned few beautiful points, and he said when you look at these shuhada, when they were martyred, what were they involved in? Some reading namaz, some reading Quran, and this is what we need to take from their lives. कि हमारा कुरान के साथ क्या ताल्लुक है? When was last time did you open Quran? Maybe there will be people last time they opened Quran was the month of Ramadan. They will be waiting for another Ramadan to open Quran. But this is not what Quran is for. Quran is our link to Allah subhanahu wa ta'ala, and Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam is saying that we should instill the love of Quran in our hearts, in the heart of our children. और सिर्फ यही नहीं कि कुरान पढ़ना, बल्कि कुरान को समझना भी है. लेकिन अभी तक हम पढ़ने तक ही नहीं पहुंचे हैं, तो समझने की बात तो अभी दूर है. And more you understand Quran, alhamdulillah, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala is going to be strong, because these are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. ये कलाम है अल्लाह का. More you read, alhamdulillah, your heart is going to be cleaner. More you read, you will feel the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is one thing what you get, the love of Ahlul Bayt. And there's ayat of Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala, he mentions, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْآنِ. You know, Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he migrated from Makkah to Medina, there were many sacrifices given by Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, आज हमको अगर कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुजुर्ग उलमा हैं उन्होंने हिजरत की, अपना घर छोड़ा, फैमिली छोड़ी, they came here, they lived here many years without families, and it was then their families they came in. But if you talk to the generation which is now, that for deen can you migrate from one place to another, or even leave them alone, anyone to migrate from one place to another for deen, it is difficult for people. It's difficult. Migrate karna. But alhamdulillah, Sahaba Ikram, they migrated from Makkah to Medina. Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was leaving Makkatul Mukarramah, he said, if it wasn't for these people in Makkah, I would have never left Makkatul Mukarramah. I was born here. I love this place. But then he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, you're making me do hijrat from here, but take me to the place which is beloved to you. And then he was taken to Madinatul Munawwarah. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, he migrated from Makkah to Medina, and Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever anything was given to Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to always spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. आज हम कभी कहीं जगहों पर घूमने जाएं तो देखेंगे कि भाई किसी बादशाह का महल होता है, किसी का घर होता है, लेकिन आज भी कोई मक्का और मदीना में जाए, he won't see any mansion or palace of Prophet sallallahu alaihi wasallam. इस हद तक कि once Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was about to offer his Isha Salah, and he was about to start his namaz, but Prophet sallallahu alaihi wasallam remembered something. He went to his house. Huzur ghar pe tashrif le gaye. And then he came back, he led the namaz, and when namaz was finished, Sahaba Ikram, they asked Prophet sallallahu alaihi wasallam that, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, today we saw something very different. You were about to start namaz, but we saw you going to your house and coming back quickly. What was the reason? Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, just before I was about to start namaz, I remembered there was piece of gold that was left in my house. कि फरमाया गया कि एक छोटा सोने का टुकड़ा घर पे रह गया था. I didn't want it to finish my day with that gold at my house. So that's the reason I went and I gave it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Sahaba, they saw, and especially the Ansar, the helper Sahaba, the people of Madinatul Munawwarah, they saw Prophet sallallahu alaihi wasallam doing this. Okay? So they asked Prophet sallallahu, they came to Prophet sallallahu alaihi wasallam with some gifts. जो अंसार थे, वो कुछ तोहफे तहाइफ लेकर हुजूर की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर की बारगाह में, आपने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, ये आप हमारी तरफ से कबूल फरमा लें, accept it from us. And when they did this, this ayah was revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam read this ayah to those people. And what did Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, Kul, say, La as'alukum alayhi ajra.
I don't ask for any ajr, any return from you for whatever I have done. चाहे वो मक्का की सरजमीन हो, चाहे वो मदीना की सरजमीन हो, जो भी मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो भी मैंने कुर्बानियां दी, इसके बदले में मैं तुमसे कोई अज्र नहीं चाहता. I don't want anything in return. But then Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he mentions there is something that is expected from you. कोई ऐसी चीज है कि जिसका मुतालबा है, और वो क्या है? तो फरमा इल्ला al-mawaddata fil qurba, except that you love those who are close to me. जो हुजूर के कराबतदार है, people who are close to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, to love them. So alhamdulillah, when we hold these gatherings to show our love for the Ahlul Bayt, the family of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, alhamdulillah, we are acting on this ayah which was revealed to Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. और ये मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है कि फरमाया गया कि अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करे तो इंशाअल्लाह अज़ीम this मोहब्बत is going to help them in this dunya as well as in the आखिरत. एक छोटी सी मिसाल कि हुजूर के आल की मिसाल कितनी कैसी है. You know, in Surah Kahf, there are different incidents that have been recorded. Surah Kahf में अलग-अलग मज़मून है. There is about Sikandar Zulqarnain. There is also mention about Ashab-e Kahf. And there is also mention about the meeting of Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Khadir alayhi salam. They both traveled together. And Hazrat Khadir alayhi salam, he said to Hazrat Musa alayhi salam when they decided to travel together, he said to Hazrat Khadir alayhi salam, you know, during this traveling, if I do anything, you shouldn't question me why I'm doing this. इस पूरे सफर में अगर मैं कुछ करूं तो मुझसे सवाल नहीं करना है कि क्यों किया. And there were many things that happened. I don't want to go in detail of those things, but there's one thing that happened. कहीं पर कश्ती को उन्होंने थोड़ा सा ऐबदार कर दिया और एक जगह पर गए तो वहां पे there was one wall. ये लोग उतरे एक बस्ती में. People, they were not welcoming. But there was one wall about to fall. Hazrat Khadir alayhi salam, he made that wall stand back again. बचा लिया उस दीवार को. Hazrat Musa alayhi salam, he said, you know, these people, they didn't behave well. You should have left that wall the way it is. Why did you, you know, put that wall back to its position? So then the meeting ended, but then Hazrat Khadir alayhi salam, he explained the reason why he did different things. And when it came to this wall, he said, you know, why did I make that wall stand back to where it was? He said, underneath that wall, there was treasure that belonged to orphans. कि यतीमों का खजाना था. अगर वो दीवार गिर जाती तो वो खजाना नजर आ जाता और वो खजाना फिर यतीमों से छीन लिया जाता. And the reason I was ordered to do this was wakana abuhuma saliha. Somewhere in their lineage were people who were pious, they were God-fearing. तो अगर कोई आम आदमी के आबो अजदाद में कोई नेक हो तो अल्लाह ताला उनकी इस तरह से हिफाजत फरमाए, उनको ये मकाम मिले. Then when you talk about Hasnain Karimain, alhamdulillah, their Jadde Amjad, alhamdulillah, is Imam al-Anbiya. He is the leader of prophets. No one in the creation is closer to Allah subhanahu wa ta'ala the way Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is. और इसी के साथ साथ फरमाया गया ना कुरान शरीफ में आयत है कुंतुम खैरा उम्मती, that you are the best ummah. And why are we best? ये तो हम ही को पता होना चाहिए. हमारे अंदर कोई खूबी है? Is there any reason for us to be called good? No. ये तो अच्छा है कि हमको बहुत सी रुखसतें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में मिली हैं. पिछली उम्मतें, if they were to sin, next day it used to be written on their doors कि भाई इस बंदे ने ये गुनाह किया है. उनके वहां जब उनके इबादत के दिन होते थे, they were not allowed to do anything, just spend your whole day in ibadat. But alhamdulillah, हमको जो जुमा का दिन मिला है उसमें भी फरमाया गया कि एक दफा इबादत हो जाए तो क्या करो? You go out looking for the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala. There are many such things. उनके वहां कुर्बानी का तसव्वुर था कि कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करो. There used to be fire that used to come from sky, and if your kurbani was accepted, it used to get burned. You never benefited from your own qurbani. But this is the karam of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam
कि हम गुनाहों पे गुनाह करते हैं, लेकिन जब तक कि हम ना बताएं, ये हमारे और हमारे रब के बीच का मामला है. And one shouldn't mention your sins to anyone. कभी भी अपने गुनाहों का तस्करा किसी के सामने ना करें. Because if you do that, you're making that person witness over your sins. Witness. और इसमें ये भी नहीं, नमाज कज़ा करना ये भी गुनाह है. लोग बड़ी बेबाकी के साथ कहते हैं कि आज मैं फजर में नहीं उठा. What are you doing? You're revealing your sin. You've done गुनाह कबीरा, even not a minor sin. And you're mentioning to people that you have missed your namaz. ये गुनाह. तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में हमको बहुत सी रुखसतें मिली. और हुजूर खुद फरमाते हैं ना कि अगर मुझे इस बात का ख्याल ना होता कि मेरी उम्मत पर ये चीज़ें मुश्किल होंगी, तो फरमाया कि मैं इस चीज़ को भी करता, मिसवाक के इस्तेमाल को लाजिम करवा देता. But he didn't do, because he knew that it's going to be difficult for his ummah. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he gave so many, rukhsah to all of us in the ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. But why are we still khair ummat? फिर भी हम खैर उम्मत क्यों हैं? Why are we best ummah amongst all ummah that have come to this dunya? The reason is because of our connection with Prophet sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि हुजूर के साथ हमारी निस्बत है ना, हम हुजूर के उम्मती हैं. तो अगर हुजूर के उम्मती होने की वजह से पूरी उम्मत खैर उम्मत बन जाए, तो those people who are from the family of Prophet sallallahu alaihi wasallam, उनका क्या मकाम? What will be their maqam? What will be their status? And these were the people. ये वो लोग थे कि जिनको प्यासा रखा गया, जिनको वहां पर सताया गया. And that is the reason. And one of the reason when we have this tazkira is not to uplift our emotions or make people cry. Of course, coming of tears is no wrong, but this is to remind us that this is the sacrifice that was given by the family of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And things what we learn there is to be pleased with whatever Allah subhanahu wa ta'ala has written for you. और वही चीज हम देखते हैं हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की जिंदगी में. And that is the continuation, and we see in the life of Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala. Whatever comes, don't question, accept it. Because their focus was akhirah, their focus wasn't this. And another thing what we learn from this waqia of Karbala is patience. Sabr. हमारे वहाँ से सब्र अब खत्म हो रहा है. Whether we are on roads, whether we are at home, whether we are in schools, everywhere patience is going away. नमाज थोड़ी सी लेट हो जाए, आदमी बेसब्रा हो जाता है. नमाज टाइम पर हो, तिलावत लंबी हो जाए, उसमें बेसब्रा हो जाता है. These are जहाँ पे सब्र होना चाहिए वहां पे मैं बात कर रहा हूँ. And I can give plenty of examples. Okay? My daughter, she was in school, and when she mentions about our Muslim children, the way they behave with teachers, you feel so bad. The nation which should be the example to non-Muslims, they are showing how bad their akhlaq is. Alhamdulillah, our deen teaches that we should respect our teachers. लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं कि नमाज देखकर लोग इस्लाम कबूल करेंगे. ऐसा नहीं कि रोजा देख के लोग इस्लाम कबूल करेंगे. अगर इस्लाम आपको फैलाना है, then you need to show your character. And it's only when you interact with other communities you need to show the character which is of the character of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And even today, people who are accepting Islam, maybe there will be minority who must have seen any Muslims, but majority of them, they read Quran, they study Islam, and then they accept Islam. I was just listening to one of the person who has accepted Islam. He was a research scholar, and he was doing a research on Quran to find out some flaws in Quran. Quran में मुझे कोई कमी मिल जाए कि ताकि मैं दुनिया को पेश करूं कि देखो ये किताब अल्लाह की किताब नहीं है, इसमें ये कमी है, ये कमी है. And he said, when I started reading Quran, it changed my life. Few things what he noticed. One of the things he mentions was कि अगर ये किताब हुजूर की लिखी होती ना, तो हुजूर उसमें अपना तस्करा ज्यादा रखते और दूसरे अंबिया का तस्करा कम रखते. But what is it? If you read Quran, you will see other prophets, they are mentioned more than Prophet sallallahu alaihi wasallam. हुजूर का तस्करा है.
हालांकि पूरा कुरान ही हुजूर का तज़किरा है, because it's all and everything that's come to us from Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. But you will see full story of Hazrat Ibrahim alayhi salam. You will see different surahs mentioning about Hazrat Musa alayhi salam. There is incident of Hazrat Sulaiman alayhi salam. There is mention about Hazrat Yunus alayhi salam. But Prophet sallallahu ta'ala, and even what Prophet sallallahu alayhi wasallam has gone through, it hasn't been mentioned clearly. इशारतन उसको पेश किया गया है हुजूर की कैफियत को, कि किस तरह से हुजूर को तकलीफों से गुजरना पड़ा। फिर दूसरी चीज वो कहते हैं कि अगर हुजूर के खुद की किताब होती तो हुजूर का नाम भी बहुत होता, लेकिन when you look at, it's only 3 to 4 times Prophet sallallahu alaihi wasallam's name is mentioned. But if you look at the other Anbiya, their names are mentioned more in Quran compared to Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he says these are few things. Yes, और फिर कहा कि कुरान अगर कोई अपनी किताब लिखे, and if he knows his limitation, he won't challenge anyone. But Quran challenges. कुरान ने ओपन चैलेंज उस दौर में दिया था, अगर किसी से, और अभी भी वो चैलेंज ओपन है कि अगर किसी से हो सके तो सूरत ले आए, अगर सूरत नहीं ला सकता तो आयत ही लेकर आ जाए। एक बड़ा प्यारा नुक्ता, आई वाज इन द दर्स ऑफ अल्लामा Karuzzama Azmi Sahab, may Allah subhanahu wa ta'ala safeguard them and give them long healthy life. Hazrat mentioned very beautiful point. Hazrat ने कहा कि जो कुरैश थे मक्का के, उन्होंने इस बात को तो गवारा किया कि हम जान कुर्बान कर दे। उनके लिए तो आसान चीज थी ना, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते, एक सूरत या एक आयत बना लेते, जंग की नौबत ही नहीं आती। But they sacrificed their life, they came to fight there, but they were not able to answer to this one challenge from Quran. One challenge from Quran to produce any ayat or surat like Quran. So we need to learn, and one of the things what we need to take is patience, sabr, and sabr is in everything. Ibadat में भी sabr है, गुनाहों से बचने में भी sabr है. You know, when you want to do some ibadat, your nafs will say, not to do it. The patience there is not to follow your nafs and do ibadat. गुनाह में भी यही चीज होती है कि गुनाह की तरफ नफ्स बुलाता है। There you need to practice patience by suppressing your nafs and not getting involved in things which are bad. और अगर कोई सब्र करे तो इसकी जज़ा भी बहुत बड़ी। जैसे दो चीजें होती हैं ना, एक होता है शुक्र और एक होता है सब्र। One thing is shukr and one thing is sabr. And there are many ahadith they mention about it. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, the hal or the state of a mu'min is very different. In whatever state he's going to be, he's going to get rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. अगर वो शुक्र करता है तो अल्लाह उस पर भी उसको नवाजता है, और सब्र करता है तो उस पर भी. But both are different. I've mentioned this before, but again I will repeat so that we can reinstate and we can remind ourselves of it. Okay? शुक्र का क्या फायदा होता है? कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम. If you do shukr, what will happen? Allah subhanahu wa ta'ala will increase your नेमत. तो जब भी अल्लाह कोई नेमत दे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो. अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी से अल्लाह ने हमें जब नींद से उठे, सो गए थे ना, नींद से उठे, उस पर क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर. खाना खा लिया हमने, खाना खाने के बाद क्या कहना है? But have that meaning in it. Okay? किया अल्लाह तेरा शुक्र है. और एक बुजुर्ग तो बड़ी प्यारी बात करता है कि शुक्र का क्या फायदा है. वो कहते हैं कि अपनी नेमतों के पर काट दो शुक्र करके. Clip the wings of your नेमत by doing the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. एक परिंदा होता है ना, हम यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन मुझे याद है कि back home when people they used to get some birds at home, they used to clip their wings. परों को काट देते थे. क्यों काटते हैं? उड़ के ना जाए. लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं जब अल्लाह नेमत दे ना तो उसका शुक्र कर कर उस नेमत के पर काट दो. यानी आप अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो वो नेमत आपके पास रहेगी, और रहेगी ही नहीं बल्कि अल्लाह उस नेमत को बढ़ाएगा, नेमत को बढ़ाएगा. और दूसरी चीज आती है सब्र. सब्र, अब सब्र के हवाले से क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब्र की बहुत सी फजीलत बयान की कि सब्र करने पर ये जज़ा. इस हद तक कि हुजूर ने फरमाया कि एक मोमिन के पैर में कांटा भी लग जाए ना, even if a thorn pricks your toe, it doesn't go unnoticed in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. You're rewarded for that.
उसकी भी जज़ा अल्लाह अता फरमाता है, लेकिन कुरान फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि शुक्र की जज़ा तो ये कि नेमत बढ़े, लेकिन अगर कोई सब्र करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ही गेट्स क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज क्लोज टू द पर्सन हु इज पेशेंट. And this is what we, and again upholding what is haq, this is what we learn from Karbala. अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए. खास करके अल्लाह हमको, हमारी नस्लों को हमेशा अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखे, और अहले बैत की मोहब्बत ही में अल्लाह सबका खात्मा अता फरमाए. वमा अलैना इल्ला अल-बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.